आशुतोष जी क्या हुआ? ठीक तो कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में वो जात पात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। आप ही लोग पीटिया साष्टांग करते थे ना। मुझे लगता है ये लोग तो जालीदार टोपी वालों के सामने साष्टांग करते थे ना। आज कानून का पालन करते हैं। अपराधी है वो अपराधी है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो। ठीक है आशुतोष जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपने ऊपर सारे आपराधिक मामले खुद हटाए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल ये गोल्ड मेडल की तरीके से है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं तो ये बातें करना भूल जाते हैं। अब बात रही फेरिस निकलती है तो फिर मुलायम सिंह जी ने किसके ऊपर से क्या क्या मामले हटवाए थे, फिर वो फेरिस भी निकलेगी, तो इसीलिए जो मुद्दा है उसी पे स्टिक टू रहते हैं। मैं वही कह रही हूँ, हमारा मुद्दा भटक जाएगा सर। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि इसी पे स्टिक टू रहे। मैं यही कह रही हूँ, मुद्दे पे रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुद्दे पे स्टिक टू रहे सर, ये पूछना चाह रही हूँ, मुद्दे पे रहे। मैं मुद्दे पे रह के बात कर रहा हूँ, अपराधियों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे बड़े अपराधी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये कोई गलत बात है तो बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी बार आपने कहा अभी क्या आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मतलब आपने भी माना कि भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम के चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन वो दिन लद गए पिनाश जी, वो समय खत्म हो गया। इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाग चुका है। जिस प्रकार से हमको वोट मिला है ना, उसमें समाज का वोट मिला है। कौन सा वोट हमको नहीं मिला है? आप बताइए कौन से वोट समाज का वोट नहीं मिला है? हर क्षेत्र में, मुरादाबाद में भी हमारा अभी कोई बात कर रहा था कि मुरादाबाद में इनका सांसद नहीं, मुरादाबाद में भी हमारी सांसद हैं। हमारे पास एटा में भी है, अनोला में भी है, जौनपुर में भी है, सुल्तानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, संत कबीर बगर भी है, सलेमपुर भी है, हमारे पास फतेहपुर भी। अब बताइए आप कौन सा? 24 में जो जागा था वो 27 तक जागा ही रहेगा ना सर? यही पूछ रही हूँ। 24 में जो जागा था जिसे आपने जगाया था, आपका 17 में 22 में जागा हुआ, 27 में जागेगा। और हमारे सर, हम तो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना सर। नहीं, ये सवाल आप भाजपा से ही पूछिए ना। पूछ लूंगी सर, 22 में जो जागा था, जो 22 में जागा था वो 27 में जागा रहेगा कि नहीं? तो बात समझ में आती है। लेकिन जो 24 में जागा है वो 27 में सो जाएगा। पूछ रही हूँ सर, आपको कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस है आपको कि आपको पीडीए का पूरा से बात बोल रहा हूँ, पिछड़ा दलित का वोट मिलेगा, अल्पसंख्यक का मिलेगा कि नहीं? इस पर कॉन्फिडेंस है शादाब चौहान। वो कह रहे हैं हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। पीडीए ने जो कामयाबी हासिल की थी वही होने जा रही है। एआईएमएम सिर्फ हमको बयानबाजी करती रह जाएगी। आशुतोष जी जो है मुसलमानों के लिए बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी तो सिर्फ हिंदुत्व पे जा रही है। पीडीए में कहां है एम? कहां है एम? तो जिसका 20% समाज का आप वोट ले रहे हो वो कहां है? और आपका यादव तो भाग चुका है बीजेपी में, आपका समाज भाग चुका है, और फिर आप बाद में इल्जाम लगाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं, मुरादाबाद की बात की मेरे भाई ने, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है, वहां आपने रुचि वीरा जी को सांसद बनाया। मैं चुनौती दे रहा हूं, 2 चुनौती दे रहा हूं, अखिलेश यादव जी तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। 1 साल के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित कर दे, 4 बार हमने आपको बनवा दिया। और जिस प्रकार से आपने 50% वाले मुसलमान आबादी मुरादाबाद से रुचि वीरा जी को सांसद का बनवाया मुसलमानों ने, क्या मैनपुरी लोकसभा से किसी मुसलमान को लोकसभा भेज सकते हैं अखिलेश यादव जी? हम भी तो देखें सेकुलरिज्म कैसा है। ये एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलने वाली, वन साइडेड लव का टाइम जा चुका है। अब सवाल ये होगा कि बराबरी की हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। एक कुर्सी अगर अखिलेश यादव जी की होगी तो एक काली टोपी वाले मुसलमान की भी होगी। हम गुलाम नहीं है, रोबोट नहीं है, हम सियासी अछूत बनाना चाहते हैं। सपा और भाजपा मिलकर पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहती है मुसलमानों को। ठीक है, आशुतोष जी से जवाब ले लो। आशुतोष जी, नहीं, मैं फिर कहता हूं शादाब भाई मत भड़किए। हमारे पार्टी से सांसद इकरा हसन चौधरी भी हैं, हमारी सांसद से श्री महबुल्ला जी भी हैं, श्री जियाउर रहमान भी हैं और अफजाल अंसारी भी हैं। तो पूरब से पश्चिम तक हमारे पास हर समाज का और मुस्लिम समाज का वोट है।